जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है सामान्य विज्ञान के इस महत्वपूर्ण सत्र में, जो कि जेएसएससी सीजीएल सहित सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला प्रश्न नंबर विज्ञान के सीरीज में क्या है। इसको सुमेलित करने की बात है। देखिए, सुमेलित करने का बात हो रहा है पहले प्रश्न पे, तो आप जरा दिमाग लगाएं कि सुमेलित कैसे होगा। ठीक है, जूल, जूल किसका मात्रक है? हम लोग जानते हैं ये कार्य का मात्रक है। ठीक है, जूल और किसका मात्रक है जरा बताएंगे? जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक है। एम्पियर जो है, एम्पियर किसका मात्रक है जरा बताएंगे? ठीक है, एम्पियर, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी, ये सब की मात्रा के बारे में पूछा गया। एम्पियर से धारा मापी जाती है, ये आप जानते हैं। फिर आप लोग वाट, वाट किससे मापा जाता है? वाट से क्या मापा जाता है? ठीक है, तो वाट से सामर्थ्य मापा जाता है। आगे बोलिए, वोल्ट, वोल्ट से क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। और कैलोरी से ऊष्मा मापा जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 ये एक प्रश्न है, लेकिन 5 प्रश्नों के बराबर है, क्योंकि अलग अलग भी पूछ सकता है कि जूल किसका मापक है, एम्पियर किसका मापक है, वाट किसका मापक है, वोल्ट किसका, कैलोरी किसका मापक है। तो ये एक प्रश्न से 5 प्रश्न सधे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखते रहे, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करते रहे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में और उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्यों? ऐसा क्यों है? देखिए, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है? नहीं। प्रारंभ में पहले पहिए फिसलने लगते हैं। देखिए, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, एक बार गाड़ी चल देने के बाद जो है ना, घर्षण कम हो जाता है, इसलिए भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अधिक बल लगाना पड़ता है उसको आगे बढ़ाने में। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से क्या? अब इसको आंसर कीजिए, आखिर क्यों ऐसा होता है? तो यह जो होता है वो लोहे का जो अपेक्षिक घनत्व है पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत है, क्या है? ठीक है, वो मानव रहित वाहन है। डीआरडीओ द्वारा लक्ष्य और निशांत क्या है? मानव रहित विमान है। आगे देखिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होगी, क्यों? ऐसा क्यों भाई? जरा देखिए, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। 100 डिग्री के ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ग्राम में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से माध्यम में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में बताएं। आरोही क्रम में बताने के लिए अब देखिए, नाइट्रोजन, उसके बाद जल, फिर इस्पात। ठीक है, ठोसों में क्या होता है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक गैस तथा न्यून में होती है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। तो देखिए, नाइट्रोजन, उसके बाद जल और उसके बाद इस्पात, 3 2 1, यह जो है ये सही है। चलिए फिर मिलान करिए कि सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित करिए। और जरा देखिए, कल्पक्कम, कल्पक्कम क्या है जरा देखिए, बताएं। परमाणु शक्ति केंद्र के बारे में बात करें। कल्पक्कम जो है यह कहाँ पर है जरा बताएं। यह तमिलनाडु में है, ध्यान दीजिए। नरोरा, नरेरा कहाँ पे है भाई? उत्तर प्रदेश में है। काकरापार, काकरापार कहाँ है? ये गुजरात में है। और ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि यह देखने में एक प्रश्न है, लेकिन 4 प्रश्नों के उत्तर हो गए। आपको पूछा जा सकता है कि कल्पम का कहाँ है, नरोरा का कहाँ है, काकरापार कहाँ है, ट्राम्बे कहाँ है। तो ये देखिए, एक प्रश्न से 4 हो गए। आगे बढ़ते हैं। सूची 1, इसको फिर सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित कीजिए कि जरा देखिए, शून्य द्रव्यमान। ठीक है, शून्य द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रिनो में होता है। आगे देखिए, आंशिक आवेश, आंशिक आवेश किस में होता है? क्वार्क में होता है। आंशिक प्रचकरण, आंशिक प्रचकरण किस में होता है? पॉजिट्रॉन में होता है। और पूर्णांक प्रचलन किस में होता है? फोरॉन में होता है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, साबुन से कपड़े धोने के लिए कठोर जल का उपयुक्त नहीं है, पानी पीने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, बॉयलर्स के लिए, चारों 1 3 2 3 4 उपयुक्त नहीं है, ये चारों उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जरा बताएंगे मिलके कि सुमेलित कौन सा नहीं है। फुलरिन और ये सुमेलित नहीं है। फुलरिन कार्बन का एक अपर रूप है जिसका सबसे साधारण या रूप बर्गमिस्टर फुलरिन है। यह एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रयोग अणु 60 कार्बन परमाणु का गोलाकार समूह में होता है। ठीक है, इसके लिए C60 भी निरूपित करते हैं। अगला देखें कि कथनों पर विचार करिए, निम्न कथनों पर। 1 2 3, ठीक है। टेफ्लॉन और डेकर्न बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है और पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? पोटेशियम साइनाइड से बना होता है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जरा देखें। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, सब्जियों की खेती को ऑलरिकल्चर कहते हैं। अगला देखिए, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? एमाइलेज है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें 15 धातुएं इसमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती हैं वो क्या है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा कैल्शियम। आगे देखें कि ये सुमेलित करिए। जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय, इंसुलिन, अधिविक्र, कार्टिसोल। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है? एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण जो है पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक का उदाहरण पेनिसिलिन है। अगला प्रश्न देखिए कि सूची को एक से दूसरे सुमेलित कीजिए। जरा देखिए, पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है वो कौन सा है? कोयल है। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, छिपकली है। सबसे विषैला जीव कौन सा है? नीली व्हेल है। सॉरी, विषैला नहीं, विशाल जीव। और सबसे बुद्धिमान चिंपैंजी। तो इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा जरूर बताएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।